अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी तक आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो पता लगी चुकी होगी कि इस टाइम के ऊपर सऊदी अरब की तरफ से ये चीज़ कंफर्म की जा चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो यूनिट्स हैं वो बाकायदा से सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस के ऊपर पहुंच चुके हैं, वहां पर कॉम्बैट ड्यूटीज़ के ऊपर डिप्लॉय हो चुके हैं। यानी कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट सऊदी अरब में गए हैं वो किसी एक्सरसाइज के लिए नहीं, बल्कि वहां पर अपनी एक कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट के लिए गए हैं। और ये चीज़ मार्क करती है पाकिस्तान एयरफोर्स की पिछले 25-30 सालों के अंदर पहली फॉरेन कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट, जहां पर बाहर की किसी कंट्री में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको डिप्लॉय किया है। और ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो जॉइंट डिफेंस ट्रीटी है उसके अंडर किया गया है। यानी कि जो SMDA पैक्ट पिछले साल हमने साइन किया था उसके अंडर पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिवली असिस्ट करेगी, यानी कि हेल्प करेगी सऊदी मिलिट्री को किसी भी अटैक के अगेंस्ट में जो कि सऊदी अरब के अगेंस्ट में किया जाता है या उसको करने की कोशिश की जाती है। एक दो दिन पहले हम लोगों ने पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा कंटिजेंट देखा था एयरक्राफ्ट का, जिसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी थे और एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी थे जो कि मिडिल ईस्ट में अपने रूट के ऊपर थे और सऊदी अरब में उन्होंने लैंड किया है। उस टाइम इसके ऊपर कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान की जो डेलीगेशन है उसको एस्कॉर्ट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक्टिव हुई है, लेकिन उस टाइम भी हमने आपको एक्सप्लिसिटली और साफ तरीके से ये चीज मेंशन की थी कि ये एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन हो सकता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। और आज जब सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस चीज की कंफर्मेशन की है कि किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट और उनका जो सपोर्ट इक्विपमेंट है वो पहुंच चुका है, तो जिस बात की हमने 2 दिन पहले इंडिकेशन दी थी वो यहाँ पर वैलिडेट हो जाती है कि ये एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन था जिसको पाकिस्तान और सऊदी अरब की मिलिट्री के दरमियान कंडक्ट किया गया और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एक्टिव कॉम्बैट यूनिट्स हैं वो वहां पर डिप्लॉय किए गए। ऑफिशियली अब यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स को मेंशन किया गया है, ना तो पाकिस्तान आर्मी का मेंशन है और ना ही पाकिस्तान नेवी के किसी इक्विपमेंट को मेंशन किया गया है। मतलब कि सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट गए हैं। और जैसे कई दफा हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तानी मिलिट्री सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय होती है तो वो प्योरली डिफेंसिव पर्पस के लिए होगी। सऊदी अरब के डिफेंस में वो कैपेबिलिटीज जो हैं, ऐसी कैपेबिलिटीज पाकिस्तान वहां पर डिप्लॉय करेगा। तो फाइटर एयरक्राफ्ट का आपको पता है कि किसी भी एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसी रोल में यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स अब सऊदी अरब की एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए अपने ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको यूज करेगी। अगेन यहाँ पर ये चीज कंफर्म नहीं है कि कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से डिप्लॉय किए गए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर IL-78 जो है वो ट्रैक किया गया है सऊदी अरब जाते हुए, तो यहाँ पर अच्छे चांसेस है कि J-10C या फिर JF-17 ब्लॉक 3 जैसे एयरक्राफ्ट हों, क्योंकि IL-78 यहाँ पर J-10C और JF-17 थंडर को एयर टू एयर रिफ्यूल कर सकता है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर JF-17 एयरक्राफ्ट होंगे और JF-17 के भी जो ब्लॉक 2 वर्जन हैं उनके अच्छे चांसेस हैं कि उनका 1 या 2 स्क्वाड्रन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब भेजा गया हो। अब सिचुएशन यहाँ पर यह है कि सबको पता है कि सऊदी अरब की जो एयरफोर्स है वो मिडिल ईस्ट की वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरफोर्स है। इनके पास F-15 एयरक्राफ्ट की अगर बात करेंगे तो 200 से ज्यादा जो F-15 एयरक्राफ्ट है वो मौजूद है। उसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून है, पनाविया टॉर्नेडो है और बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप सऊदी एयरफोर्स को देखेंगे बहुत ही ज्यादा केपेबल एयरफोर्स है। और जिस तरह का ईरान से थ्रेट पोज हो रहा है यानी कि सुसाइड और लाइटिंग मिनेशन जैसे ड्रोन्स का है, तो इसके अगेंस्ट में सऊदी अरब जैसी एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स की क्या जरूरत है। तो देखो, ये जो पाकिस्तान की तरफ से अपनी एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको सऊदी अरब में डिप्लॉय किया गया है, ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट जो है वो एक सिंबॉलिक डिप्लॉयमेंट है जिसके थ्रू पूरी दुनिया को बताया जा सके कि ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का SMDA पैक्ट है ये कोई सिंपल पैक्ट नहीं है, बल्कि इसके बैकग्राउंड में इसकी जो असल स्ट्रेटेजिक वैल्यू है कि ये 2 कंट्रीज अपनी मिलिट्री को एक दूसरे के डिफेंस में यूटिलाइज करेंगी। जिस तरह से ये क्लॉज एक्सचेंज हुआ है कि एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक होगा, तो इसको फिजिकली प्रूव करने के लिए ये पूरी डिप्लॉयमेंट जो है वो उसको किया गया है। साथ ही साथ ये जो डिप्लॉयमेंट है ये ईरान के लिए भी और उसके अंदर जितने फैक्शंस हैं उनके लिए भी एक हम्बल साइन है कि सऊदी अरब के डिफेंस के लिए पाकिस्तान जो है वो सऊदीया के साथ खड़ा है। इस चीज को ईरान को कंसिडर करना चाहिए और सऊदी अरब के ऊपर जो अटैक्स हैं आगे से उनको बंद कर दिया जाए। इस रीजन के अंदर और जो दूसरी कंट्रीज हैं जो कि ईरान के ऊपर अटैक करने में सबसे आगे हैं, जिनको इजराइल जैसी कंट्रीज की डायरेक्ट सपोर्ट है, उनको टारगेट करें, उससे पाकिस्तान को मसला नहीं है। लेकिन सऊदी अरब क्योंकि हमारा एक काफी वैल्यूएबल पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उसके ऊपर ईरान और ईरान का कोई भी फैक्शन चाहे वो IRGC ही क्यों ना हो वो अटैक करने से गुरेज करे, यानी कि इज्तनाब करे। लोग कहेंगे ये डिप्लॉयमेंट करके पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया, तो अगर हमने ईरान को धोखा देना होता, अगर शुरू से पाकिस्तान का मोटिव ये होता तो इस पूरी डिप्लॉयमेंट को जो है वो सीक्रेट रखा जाता। जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से सऊदी अरब जा रहे थे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे, उनके ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ किया जा सकता था। और आज जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियल यहाँ पर आगे कहा कि
पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो सऊदी अरब के डिफेंस के लिए आ गए हैं, तो अगर हम ईरान को धोखा दे रहे होते और ईरान की बैक के ऊपर अगर ये सारी डिप्लॉयमेंट कर रहे होते तो हमें इसको ऊंची पूरी दुनिया के सामने बताने की क्या जरूरत थी। तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि इस पूरी डिप्लॉयमेंट में ईरान को भी लूप के अंदर रखा गया है और इवन उनको स्पेशली बताया गया है कि पाकिस्तान मिलिट्री के जो यूनिट्स हैं वो सऊदी अरब के डिफेंस के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, ताकि सिंपली उनको भी कन्वे किया जा सके कि चीजें रियल हैं। ये जो एसएमडीए पैक्ट हमने साइन किया है ये एक रियल और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है और वो सऊदी अरब के ऊपर कल को अटैक ना करें या फिर जो अटैक्स हैं उनको कम कर दें, जिनको सऊदीया की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स के यूनिट्स हैं वो इफेक्टिवली रोक पाए। अब अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को सऊदी अरब में डिप्लॉय करके एसएमडीए पैक्ट की जो सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन है उसको पाकिस्तान ने पूरा कर दिया। बदले में यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सऊदी अरब के पास कोई चांस नहीं है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के अलावा। एंड ऑब्वियसली फिर सऊदी अरब जो है वो इस चीज को जरूर करेगा, बिकॉज उनके मुश्किल टाइम में हमने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। हमने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को वहां पर उनके डिफेंस के लिए डिप्लॉय करके पूरी दुनिया को शोकेस कर दिया कि ये जो एसएमडीए पैक्ट है ये एक रियलिटी बेस्ड एग्रीमेंट है। तो एक साइड पे आप ईरान के लिए मीडिएशन भी कर रहे हैं, सीज फायर टॉक्स भी करवा रहे हैं, ईरान के जो मुतालबात हैं यूएस को उनसे भी मनवा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप सऊदी अरब से भी अपना किया हुआ वादा जो है वो पूरा कर रहे हैं। ये बेसिकली पीक है पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी का कि एक परफेक्ट बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करके चला जा रहा है, जो कि ना सिर्फ हमारे प्रेजेंट बल्कि हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर करेगा। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।